हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप? अच्छे हैं सर। अच्छा, एकदम बढ़िया। कहाँ से हो आप? जी सर, मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर से। वहाँ डिस्ट्रिक्ट है एक छोटा सा, वहाँ से। अच्छा, 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 बढ़िया। और अभी फिलहाल आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या हो चुका है आपका? जी नहीं सर, मैं पार्ट 2 में हूँ। अच्छा, तो आप कौन से साल में एग्जाम देने वाले हो? सर 2022 में। अच्छा, 2022 में देने वाले हो। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। जी कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस? सर, वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर सर हो हमें यस सर, और सर हमें आपको मैसेज भी करते थे इंस्टाग्राम पे, स्नेहदीप सरकार नाम से। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ। बढ़िया, बढ़िया। और बताइए क्या आपके डाउट्स है? सर एक तो डाउट है सर, सबसे पहले जैसे ये आपका जो कोर्स है सर, हम्म। ये कोर्स पढ़ने के बाद जरूरी नहीं ना कि कोई भी पार्टिकुलर कोई बुक रेफर करे, चाहे वो डीडी बसु, चाहे लक्ष्मीकांत, ऐसा नहीं, कुछ, नहीं, क्योंकि बुक अभी देखिए, मार्केट मैं जो है। कोर्स बना रहा हूँ, जितने भी कोर्सेस आ रहे हैं इस पर, तो वो अलग अलग सोर्सेस के थ्रू बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको और कोई भी किताब जो है वो रेफर करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट्स के लिए या फिर कंटेंट के लिए। अगर आपको आपकी आंसर राइटिंग को डेवलप करना है तो आप किताबें जो है वो रेफर कर सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको पता चले कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, क्योंकि उसमें वोकैब जो है वो ज्यादा टफ होती है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट्स के लिए या फिर कंटेंट जो है वो कम पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा कंटेंट इसमें कवर हो रहा है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कवर हो जाएंगे। हाँ, 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 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कवर हो रहा है। उसी के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसके भी वीडियोस आएंगे, जिससे कि आपको जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी आपकी डेवलप हो जाएगी। मतलब सब कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो जाएगा। आपको पता चल रहा होगा ना, पॉलिटी के अगर आप देखोगे, यूट्यूब के वीडियोस आप देखो, और जो एमएम एकेडमी यस ऐप है सर, वो यस। देखो, कितना कितना डिफरेंस है दोनों में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सर कुछ डाउट था, वो हम लिख कर थे, आपसे हाँ, पूछ रहे हाँ, हैं, बिल्कुल, एक बिल्कुल। मिनट। ये भाई यस बहुत अच्छी चीज है, डाउट्स लिख कर रखना, जिससे कि हम भूलते नहीं है फिर। यस सर, वो डायरी में लिख के रखे हैं सर। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। सर एक सबसे पहला था सर, जो आर्टिकल अभी 30 में जो सर 25 में जो सेकुलरिज्म का जो दिया हुआ है सर, हम्म, हम्म, हम्म। डिफिनीशन वो कैसे अलग है सर नॉर्मल सेकुलरिज्म के डिफिनीशन से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ है? ये नहीं समझ पा रहे नहीं, हैं नहीं, सर। नहीं, डेफिनेशन अलग इन द सेंस हमारे यहाँ पर जैसा दिया हुआ है कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता है कि वो कोई भी रिलीजन को नहीं मानते, लेकिन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे लिए सभी रिलीजन जो है वो सेम है, और स्टेट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, है ना? तो यही यस चीज हमें यस। आर्टिकल में भी देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पर सभी रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट दी जाएगी, और किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा कि नहीं ये रिलीजन हमारे लिए बेटर है, तो हम जो लोगों का पैसा इकट्ठा किया गया है वो उस रिलीजन के प्रमोशन के लिए खर्च करें। ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं होता है। और एक और क्वेश्चन था सर, तो जैसे यूथेनेशिया में एक आप टर्म लिखवाए थे, उसमें यूथेनेशिया विल नॉट लीड टू अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस, ये नहीं समझ पा रहे थे, कैसे नहीं लीड करेगा सर? अब देखिए, जो यूथेनेशिया है इसका मतलब क्या है कि हम किसी को तो भी डेथ दे रहे हैं, है ना? जो इंसान है वो अगर वो पेन सह नहीं पा रहा है तो उसे हम डेथ दे रहे हैं। तो यूथेनेशिया जो है, यूथेनेशिया अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, किसी की भी जान जाना, ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन यूथेनेशिया जब हम दे रहे हैं तो उसके बेटर के लिए दे रहे हैं कि वो सफर ना करे, है ना? तो इसीलिए वो चीज लिखी गई है। अब आप पूरा सेंटेंस फिर से पढ़िए। यूथेनेशिया विल नॉट लीड टू अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, मतलब अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? किसी की जान बिना उसके इजाजत के ले लेना, ये हो गया अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन यस यूथेनेशिया जो है ये उसको लीड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उसके उसके हिसाब से ले रहे हैं, उसे चाहिए कि मुझे डेथ होना, है ना? तो इसीलिए अब समझ में आ रहा है आपको कि यूथेनेशिया, यस अब सर। समझ लीजिए अनएक्सेप्टेबल डेथ मतलब मर्डर, तो यूथेनेशिया मर्डर को लीड नहीं कर रहा है। बस यही डाउट था सर, हम लिख के रखे थे, बस इतना ही था। अच्छा, इतना ही था। और आपकी प्रिपरेशन कैसे जी चल सर। रही है? आप टाइम टेबल वगैरह बनाया आपने? सर टाइम टेबल तो अभी उतना नहीं बनाया है सर, क्योंकि कुछ वर्क भी रहता है घर का भी, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। बेसिकली सर अभी पॉलिटी पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा टफ लगता था। और अच्छा, वैसे इकोनॉमिक्स अपने से थोड़ा पढ़ते हैं, मैक्रो पढ़ते हैं, और क्लास ठीक है। नहीं, 11th में बट इंडियन कैसा है, इकोनॉमिक्स टाइम थोड़ा टेबल लगता है। जो है ना, टाइम टेबल रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब हम अगली बार मिले तो एटलीस्ट आपका यस जो सर। सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल है वो तैयार रहे कि ये महीने में आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, अगले महीने में आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, उसके अगले महीने में आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो। तो ये कम से कम सब्जेक्ट वाइज आपके तैयार रहे कि कब आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो। ये आप मुझे अगले बार जब हम मिलेंगे तब बताना,
और आपका ऑप्शनल तैयार हो गया यस है? सर। नो सर, अभी अच्छा, थोड़ा आपने कंफ्यूजन है सर, कौन सा सोचा ऑप्शनल है, ले नहीं ले सर। सोचा है कोई ऑप्शनल इसमें से लेना है करके? नो सर, अभी ऐसा सच कुछ नहीं सोचा, बस पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था और कुछ सिलेबस देखा था, उसमें से सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, आप इसमें के बारे में भी थोड़ा सोचो। तो अगले हफ्ते में जब हम यस मिलेंगे फिर से, तब हम एक तो आपका टाइम टेबल, दूसरा आपका ऑप्शनल जो है वो फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शनल अभी जल्दी फिक्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना? यस, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ बिल्कुल, और इसी तरह रिकमेंड करते रहो जिससे कि हमारी फैमिली जो है और ज्यादा बड़ी हो जाए। यस सर, यस सर। और सर हम तो आपको रात में भी मैसेज करते हैं सर, इंस्टाग्राम पे 12 बज जाता है, कभी कभी 2 बज जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, कि मैं आपको जो भी डाउट्स वगैरह आए वो क्लियर करूँ। यस सर, यस सर। चलो, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।